हेलो दोस्तों। तो हम कर रहे हैं 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट। आओ तो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। ठीक है, इसको जरा ध्यान देना है। 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड। ठीक है जी। अब देखो, इसमें ना बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि हम इक्वेशन बनाएं किस तरीके से। हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है। ठीक है ना। और हमें फॉर्मूला भी पता होता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हम क्या लें, हम स्पीड का फॉर्मूला लें, डिस्टेंस का लें या टाइम का लें इसके अंदर। तो देखो, आप एक चीज समझो, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि अभी उसकी स्पीड कुछ थी, ठीक है, और वो 480 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया यूनिफॉर्म स्पीड पे। अगर स्पीड थोड़ी सी कम होती, ठीक है, तो उसको 3 घंटे कम लगते। तो हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में हम करेंगे लेट, हमने किया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, हमने इसको ले लिया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने ले ली। ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस उसका कितना है, 480 किलोमीटर। तो उसको 480 किलोमीटर जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब उसने ट्रैवल किया तो कितना टाइम लगा होगा, हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है। सो इसके लिए टाइम टेकन कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है ना। देखो भैया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। अगर टाइम निकालना है, टाइम को मैं यहां ले जाऊंगा और स्पीड यहां आ जाएगी। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस हमें गिवन है, स्पीड भी हमारे पास है। सो हम टाइम निकाल लेते हैं। सो टाइम इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है। अब यहां तक तो ठीक था। इसके बाद क्या हुआ, ट्रेन की स्पीड जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, पहले स्पीड x थी, अब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो हम कैसे लिखेंगे, न्यू स्पीड। न्यू स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो अभी भी सेम है ना। सो न्यू टाइम टेकन, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ये भी 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 होगा। कैसे, फिर से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही टाइम होता है ना। डिस्टेंस अभी भी हमारा 480 है, लेकिन नई स्पीड हमारी कितनी होगी, x माइनस 8 किलोमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज बताओ, जब ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, अगर स्पीड कम हो जाएगी एक ट्रेन की, तो उसको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में अब ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम कम था। क्वेश्चन में भी तो हमें दिया हुआ है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। मतलब ये टाइम जो है ये इस टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो, न्यू टाइम टेकन माइनस ओरिजिनल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 3 आवर्स, है ना। अब इसी को हम इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं। तो वो कैसे आ जाएगा, न्यू टाइम टेकन हमारा कितना था, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, माइनस ओल्ड टाइम टेकन कितना था, 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। जब ये हो गया तो इसके अंदर मैंने
480 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1/x-8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लिया अंदर, ठीक है जी, x इंटू x-8 है ना। और जब ये एलसीएम लिया तो यहां पे तो x आ गया माइनस x-8 यहां पे आ गया। देखो मैं एलसीएम कैसे लेता हूं, जब कभी इस टाइप की टर्म्स आ जाएं तो हम क्या करते हैं, हम दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इस टर्म को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस टर्म को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने x को यहां मल्टीप्लाई किया, x लिख दिया, x-8 को यहां मल्टीप्लाई करा तो ये x-8 लिख दिया। ये जो माइनस साइन है ना अभी भी यहां पर है, इस x-8 को पूरे को यहां लिखा ब्रैकेट के अंदर और डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर दो इसे, 480 x ब्रैकेट खोलेंगे माइनस x प्लस 8, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय x इंटू x-8 इज इक्वल टू 3। यहां पे देखो भाई प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाय x इंटू x-8 इज इक्वल टू 3। इस टर्म को यहां ले जाओ ना, तो ये हो जाएगा 480 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3x x-8। तो मल्टीप्लाई कर दें इसको, यहाँ पे 480 और 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जी, यहाँ पे देखो 480 इंटू 8, ये हो गया 0, ये हो गया 64 का 6 कैरी ऊपर और 32 प्लस 6 हो गया 38। सो ये हो गया 3840 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो गए 3x² और ये माइनस का साइन है, अब यहाँ पे तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -24x, ठीक है जी। अब इस वैल्यू को यहां ले आओ तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखो यार सिंप्लीफाई भी हो सकती है इक्वेशन, ये 3 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 24 है, 24 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये टर्म डिवाइड होगी 3 से, करें क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, इन सबको नंबर्स को ऐड कर दो, 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 कितना हुआ 15 हो गया ना। तो 15 तो 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो हमने इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या बना दी, डिवाइड इक्वेशन बाय 3, तो आ जाएगा x² माइनस 8x और ये 3840 को जब हमने 3 से डिवाइड करा तो ये 3 आ गया, यहाँ पे 8 नीचे आया, ये 2 आया, यहाँ पे 6 लिया और यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 नीचे आ गया और ये 8 हो गया 24 और ये 0 यहाँ आ गया। सो -1280 इज इक्वल टू 0। तो भैया ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक और अच्छा वीडियो बना के भेज सकूं जिससे आपको और क्लियर समझ में आ जाए। सो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन